भैया क्रिप्टो बिल्कुल मत लेना, ये सिर्फ स्कैम है, जुआ है, हद से ज्यादा रिस्की है। अरे चाचा, बिटकॉइन कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। 21 मिलियन फिक्स तो फिक्स, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। और डिमांड अनलिमिटेड। फर्जी क्रिप्टो कॉइन्स की एक ऐसी हाइप क्रिएट की जाती है टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि लोग झांसे में आ जाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को नुकसान हुआ है। कई इंडियंस क्रिप्टो स्कैम का शिकार हो चुके हैं। क्रिप्टो में औरों को कमाता देखते हैं तो मन करता है कि खुद भी कमाए भैया। सीधा कॉइन के नाम बता दो भैया, काहे इतना घुमा रहे हो। देखो भैया, अगर आपने क्रिप्टो में आज तक सिर्फ पैसे गंवाए हैं या आज तक ये नहीं जान पाए कि बाकियों की तरह क्रिप्टो में पैसा कैसे बनाया जाता है, तो आज का सेशन बिल्कुल आपके लिए। देखो हुआ क्या है, 25,000 से ज्यादा क्रिप्टो टोकन्स मार्केट में है, जिनमें से 100 से भी कम ऐसे हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। मतलब ज्यादातर आपको फर्जी मिल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो है भैया, फर्जी वाले जब ज्यादा हैं, फर्जी टोकन जब ज्यादा हैं, अच्छे वाले जेन्युइन वाले कम हैं, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? क्योंकि सारा खेल इसी का है। अगर सही चीज, सही टोकन आइडेंटिफाई कर लिया तो पैसा बनता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब पिछले कुछ सालों में कई इंडियंस क्रिप्टो स्कैम का शिकार हो चुके हैं। फर्जी क्रिप्टो कॉइन्स के पंप एंड डंप स्कैम में लगभग 72,000 करोड़ इंडियंस ने गंवाए हैं। फर्जी अनसेफ क्रिप्टो कॉइन्स खरीदने की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को नुकसान हुआ है। और इनमें से हर आदमी का औसतन लॉस अगर देखा जाए तो लगभग 15.5 लाख रुपए का औसतन हर आदमी का लॉस है क्रिप्टो में। पर यह समझ नहीं आता कि कौन सा क्रिप्टो टोकन में पैसा लगाया जाए, तो आज उसको समझाता हूं। देखो, ये जो कंफ्यूजन है ना, किसी की बात में आने की वजह से सबसे ज्यादा होता है। और इनके इस कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं वो लोग जिन्हें क्रिप्टो की जरा भी समझ नहीं होती, फिर भी दूसरों का आकर के बोलते फिरते हैं भैया क्रिप्टो बिल्कुल मत लेना, ये सिर्फ स्कैम है, जुआ है, हद से ज्यादा रिस्की है। अरे चाचा, मतलब ये तो वो बात हुई कि जिसने आज तक बल्ला पकड़ा ही नहीं, वो विराट कोहली के लिए बातें कर रहा है, विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए, या वही चल रहा है। इसलिए इधर उधर ध्यान देना बंद करो भैया, क्योंकि आज मैं आपको सबसे सेफ क्रिप्टो के बारे में बताने वाला हूं कि कौन से सबसे सेफ क्रिप्टो टोकन्स हैं। अब सवाल यह है उसकी पहचान कैसे करें, कौन से कॉइन से दूर रहना चाहिए, और सबसे कॉमन बिगिनर मिस्टेक कौन से हैं जो अपने को नहीं करने। तो पार्ट वाइज समझाता हूं। देखो, पार्ट 1 है सेफ क्रिप्टो का मतलब क्या होता है। देखो भैया, जैसे म्यूचुअल फंड में ब्लू चिप फंड सबसे सेफेस्ट माना जाता है ना, भारत की टॉप 50 कंपनियां शेयर मार्केट में, उनमें पैसा डालना सबसे सेफ माना जाता है ना, ठीक वैसे ही क्रिप्टो में भी कुछ कॉइन्स हैं जो रिलेटिवली कम रिस्की और ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। अब सेफ क्रिप्टो का मतलब यह नहीं होता कि प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। म्यूचुअल फंड की तरह यहां भी रोलर कोस्टर चलता है, इसलिए ऊपर नीचे होता ही रहेगा भैया, वो नॉर्मल सी बात है। अब एक छोटा सा चेकलिस्ट आपको दे देता हूं सेफ क्रिप्टो को पहचानने का। क्या ये कॉइन, जिस भी कॉइन की आप बात कर रहे हो, जिस भी कॉइन को आप देखना चाह रहे हो, या फिर लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके पास, उसमें से ये सर्च करो कि भैया 5 साल पुराना कौन कौन सा कॉइन है, या आपके पास जो कॉइन नाम आया है कहीं से उड़ता फिरता हुआ, क्या वो कॉइन 5 साल पुराना है या कि नहीं। मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल चुका है कि नहीं। अगर झेल चुका है, 5 साल का लॉजिक क्या है कि अगर 5 साल पुराना कॉइन है तो मार्केट के उतार चढ़ाव को झेला है, मतलब वो मजबूत कॉइन है। ये बिल्कुल इंसान की तरह होता है। जैसे इंसान मुश्किल दौर से गुजर करके जो आगे बढ़ता है ना, वो मजबूत इंसान कहलाता है। ऐसे कॉइन के बारे में भी होता है, जो बुरे दौर से गुजर के आगे आया है कॉइन, वो मजबूत कॉइन है, वो स्ट्रांग कॉइन है। क्या इसका यूज केस रियल है, मतलब जिस कॉइन की आप बात कर रहे हो, मतलब क्या ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, सिर्फ नाम का ही तो नहीं, काम भी है कि नहीं इसका, किसी बड़े पर्पस के लिए लाया गया है, किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसा है कि नहीं। अगर इन सब का आंसर हां है तो भैया 90% चांसेस हैं कि कॉइन सेफ है, कॉइन अच्छा है, स्ट्रांग है। अब आप ये सोचोगे कि ये सब तो ठीक है, सीधा कॉइन के नाम बता दो भैया, काहे इतना घुमा रहे हो, सीधा हमको नाम बता दो, उसमें पैसा डालने। ना ना ना, ये तो मैं करता ही नहीं है, नहीं तो अगर कुछ हो गया तो हम ही को पकड़ोगे तुम। तो ऐसा नहीं, समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आज जो 5 कॉइन मैं ले रहा हूं, हो सकता है कल 500 कॉइन होंगे बेहतर वाले, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो मैं आपको सिखाता हूं आइडेंटिफाई करना कैसे है, बाकी तो आप खुद ही कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहते हो कम से कम टॉप वाले कॉइन तो बता ही दो, तो मैं आपको टॉप वाले कॉइन बताता हूं। टॉप वाले कॉइन बताऊंगा कि क्यों वो अच्छे हैं, ये भी बताऊंगा, ताकि बाकियों के लिए आप फंडामेंटल भी सीख पाओ।
देखो, सबसे पहला कॉइन है बिटकॉइन, क्रिप्टो की दुनिया का बाप, जिसने पूरे क्रिप्टो को पैदा किया, ये समझ लो। मार्केट कैप इसका 200 लाख करोड़ से ज्यादा है। 2009 में लॉन्च हुआ है। कौन बनाता है बिटकॉइन को सेफ? सबसे पहला क्रिप्टो कॉइन है भैया ये सिर्फ 21 मिलियन कॉइन तक ही बन सकता है। इसकी लिमिटेशन तय है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे प्लॉट और फ्लैट में क्या फर्क होता है। जो फ्लैट होते हैं वो बिल्डर्स अनलिमिटेड बना सकता है। आज 20 फ्लोर का है, कल 100 फ्लोर का बनेगा, परसों 500 फ्लोर का बन सकता है। तो फ्लैट की सप्लाई अनलिमिटेड है। प्लॉट 1 इंच भी कोई नहीं बना सकता। भगवान ने जितना बना के दे दिया उतना ही। तो ज्यादा वैल्यू किसकी बढ़ेगी, फ्लैट की या प्लॉट की? ऑफकोर्स प्लॉट की, क्योंकि प्लॉट बढ़ नहीं सकता। ऐसे ही बिटकॉइन है, बिटकॉइन कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। 21 मिलियन फिक्स तो फिक्स, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। मतलब इसकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड। हार्वर्ड, टेस्ला, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें भरपूर पैसा डाल रही है बिटकॉइन में। ऐसा नहीं है कि ये वोलेटाइल नहीं है या इसका प्राइस नीचे नहीं गिरता, ये भी गिरता है, पर उसके बाद और भी तेजी से उठता है ये। ठीक है, ये बिटकॉइन के बारे में। दूसरा सेफ कॉइन आप मान सकते हो इथेरियम, ETH। ये 2015 में आया है। क्या बनाता है इथेरियम को सेफ? देखो, ये बिटकॉइन से एक कदम आगे है, ये समझो। ये सिर्फ करेंसी नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। इसका यूज केस तगड़ा है। इस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ऑलरेडी ये जो थंबनेल आपको वीडियो में दिख रहा है, इस पर हमने बड़े डिटेल में बात कर रखा है कि कौन से कॉइन का क्या पर्पस है, क्या यूज केस है, बहुत डिटेल में समझाया है। तो इस वीडियो को जरूर देखना आप। ठीक है, ये जो थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा, सोलाना 2020 में लॉन्च हुआ है और सिर्फ 5 साल में मार्केट कैप में 6 रैंक पे पहुंच चुका है। ये इतनी फास्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसकी कि यूं समझ लो कि अगर इथेरियम स्प्लेंडर है तो सोलाना हार्ले डेविडसन है। फड़फड़ा करके स्प्लेंडर को बीट करके आगे निकल गया भैया। बाद में आया है लेकिन भाग तेज रहा है। बेसिकली जो काम इथेरियम एक दिन में करता है वही काम सोलाना 1 मिनट में कर देता है। आप इसको ऐसे समझो। और क्रिप्टो के बारे में और जानकारी के लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। नहीं तो सागर सिन्हा क्रिप्टो प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, आपको क्रिप्टो के सारे वीडियोस भी दिख जाएंगे। इन्वेस्ट करना है तो समझदारी से करना है। क्रिप्टो आपका दुश्मन कतई नहीं है, आपका कंफ्यूजन दुश्मन है। तो कंफ्यूजन ना होना। और अगर कोई कंफ्यूजन है क्रिप्टो को लेकर के तो कमेंट बॉक्स खुला है। आपको पता है कि भले मैं रिप्लाई ना कर पाऊं आपके कमेंट का, लेकिन पढ़ता एक एक कमेंट हूं। हर कमेंट को मैं कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो में जरूर ले लूंगा और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जिस कंफ्यूजन पे मुझे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर हम वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो तो बेसिकली बिगनर्स के लिए था। वैसे मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि क्रिप्टो पर हम कई सारे कॉन्सेप्ट पर डिटेल में बात कर चुके हैं। सागर सिन्हा क्रिप्टो सर्च कर लेना, ना समझ में आए तो अपने मिल जाएंगे सारे वीडियो। आपको देख डालो सबको, जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपके लिए मतलब का है, उससे सीखो। ठीक है भैया, एक बार फिर से कह देता हूं, बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का सहारा लीजिए ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। छोटे मोटे से बचो। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जो भी कंफ्यूजन है क्रिप्टो के बारे में, जो भी सीखना है, अपने को बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं तो मिशन पे निकला हूं भैया, क्रिप्टो के बारे में अवेयर करा के छोड़ूंगा। हर कॉन्सेप्ट टच करूंगा, हर कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा।